प्रजापति कुम्हार सभा ने आज कुतुबपुर स्थित प्रजापति धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस पत्रकार वार्ता में समाज के पूर्व प्रधान द्वारा संस्था का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। साथ ही जीएमडी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा लगाए गए आरोपों का न केवल खंडन किया बल्कि उनसे मीडिया के माध्यम से बहुत से सवाल भी पूछे हैं। साथ ही भविष्य में ट्रस्ट का लेखा जोखा व अन्य कई प्रकार की जांच कराने की भी चेतावनी दी गई है। उसने अपने कार्यकाल में क्या कार्य किए उसके बारे में अपने विचार रखेंगे और जो नई रजिस्ट्रेशन करवाया है प्रजापति कुम्हार सभा, इनकी क्या योजना है, ये मुख्य एजेंडा है। तो हमारे जो प्रधान जी है रोशन लाल जी, ये अपने आज के विचार ऐसा है जी, सन 2009 में प्रजापति सभा रजिस्टर्ड हुई थी। उसका कार्यकाल 2013 में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद जो है इलेक्शन नहीं करा पाए। जो उस सभा के जो सदस्य थे जिन्होंने इलेक्शन कराने थे, वो सभा के सदस्य एक तो उनमें से गुजर गया था। बाकी उन्होंने किस कारण से इलेक्शन नहीं कराए पता नहीं, ये तो वही जाने। उसके बाद काफ़ी दिन तक कोई प्रधान नियुक्त नहीं किया गया। अब 2023 में एक प्रजापति कुम्हार सभा रेवाड़ी के नाम से रजिस्टर्ड कराई है, जिसका कार्यवाहक प्रधान रोशन लाल प्रजापति जो कि मैं हूं, और हमारी 10 व्यक्तियों की जो टीम थी वो निर्धारित की गई थी, जिसमें से उप प्रधान के बंसीवाल 4-5 रोज़ पहले इस्तीफा दे के चले गए हैं। उनका इस्तीफा कल जो है हमारी कार्यकारिणी ने मंजूर किया है। और जो हमारी संस्था का काम, जो बिरादरी में कुरीतियाँ जो चल रही है उनको दूर करने का है, और जो है हमारे समाज में जो भी उन्नति के कार्य है करने का जो प्रयास किया जाएगा। बाकी जो है हमारी संस्था जो है तकरीबन सामाजिक और न्यायिक प्रक्रिया में ही विश्वास रखेगी। धन्यवाद। सर, जो पहले जो संस्था थी उसमें कार्यकारी अध्यक्ष भी हो सकता था और सचिव भी हो सकता था, क्या कारण रहा वो जो बंद हुई? ऐसा है जी, उसका इलेक्शन होना था, वो इलेक्शन नहीं हो पाए। उसके कारण वो आया कानून, उसके तहत उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, इसलिए वो संस्था बंद होगी। तो क्या कारण रहा कि जो आपका भी जो संस्था रजिस्टर्ड हुई है उसमें जो उपाध्यक्ष थे वो छोड़कर चले गए? ऐसा है जी, यहाँ एक दक्ष प्रजापति के नाम से एक वो सम्मेलन हुआ था। अभी ईश्वर सिंह मालीवाल माटी कला बोर्ड के चेयरमैन यहाँ पे आए थे। उसके अंदर वो उप प्रधान जो है बोलने चाह रहा था, वीर सिंह जी ने उनको मना किया। इस वजह से वो रोष प्रकट करके चले गए। उन्होंने किसी से कहा तो आज नहीं, उठ के चले गए। नहीं, ये दायित्व होता है कि जो उपाध्यक्ष है उसको बोलने का पूरा हक होता है। हाँ जी, बोलने का अधिकार है। उससे 2-4 दिन पहले जो एक पंचायत हुई थी वहाँ पे टाउन पार्क में समाज की, उसमें जो है वो एक फैसला आना था। बिरादरी ने 10 आदमियों को नॉमिनेट करके उसमें फैसले के लिए भेजा था। कोई लड़का लड़की का मामला था हमारी बिरादरी का, तो उसमें तलाक के ऊपर बात थी। उसमें जो पैसे का कुछ लेन देन था, पैसे के लेन देन में वो ज़्यादा बोल रहा था और बिरादरी के लोग बाकी जो है कम बोल रहे थे पैसे के। तो इस वजह से वो थोड़ा सा लोगों को खटका, इसलिए वीर सिंह जी ने उन्होंने बोलने नहीं दिया। ओम प्रकाश। सर, इसमें क्या पद है आपके पास? मेरे पास कोई पद नहीं। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ समय से एक अलग से सभा बनाई गई है ट्रस्ट के नाम से, तो उसके बनने के बाद से समाज में काफ़ी दूरियां बढ़ा दी गई है। अब दोनों का काम ही समाज सेवा है। वो जो ट्रस्ट है उसका काम भी समाज सेवा है, और जो पहले हमारी सोसाइटी रजिस्टर हुई है उसका काम भी वो है। अगर इस तरह की उनको किसी तरह की वो थी, कार्य करने की इच्छा थी, तो वो इस सोसाइटी में रह के भी कार्य कर सकते थे। उससे समाज का ज़्यादा भला होता। इलेक्शन लड़ते, फाइट करते,
जो प्रधान बनता वो प्रधान चुना जाता, वो अपनी कार्यकारिणी बनाता या जो भी जिस तरह से होता वो हो जाता। लेकिन वो असंतुष्ट होके एक अलग गुट बना लिया और अब रोज़मर्रा करके उनकी नई नई आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। उससे मैं समझता हूँ कि वो समाज का तो भला नहीं कर रहे, क्योंकि उनके कार्य से समाज दो टूक होता जा रहा है। वो खींच रहे हैं, किसी को ज़बरदस्ती मेंबर बनने के लिए मना कर रहे हैं। अगर उनकी वाकई में इस तरह की कोई इच्छा है कि हम करें तो वो आएँ और इसके मेंबर भी बने और इलेक्शन फाइट करें। जो भी उसमें चुनाव जीत के आएगा वो समाज सेवा करे। लेकिन उनका एक कहना है कि इसमें फ़लाँ आदमी नहीं खड़ा होना चाहिए, वो नहीं खड़ा होना चाहिए, वो नहीं बनना चाहिए। तो ये तो अधिकार किसी को भी नहीं है कि वो किसी को मना करे। ये अधिकार तो वोटर्स के पास है कि वो किसको चुनाव में जिताता है, किसको अपनी कमान सौंपता है। तो उसके लिए उनको तैयार होना चाहिए। लेकिन उनके पास मुझे लगता है जनाधार नहीं है, जिस वजह से वो इलेक्शन से दूर भाग रहे हैं और अपना एक अलग गुट बनाकर समाज को विघटित कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो मेरी तो आपके माध्यम से ये उनसे अपील है कि अगर वाकई में वो कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए तो साथ मिलकर करें, आए, इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन अब जल्दी संभावित है कि हम जल्दी करा पाएंगे, तो उसमें फाइट करें। अगर वो आते हैं तो जनता अगर उनको चुनती है, समाज उनको चुनता है, तो वो रह के इसमें काम करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर उनके पास सपोर्ट ही नहीं है, वो एक सेल्फ स्टाइल्ड लीडर अगर बनते हैं तो उससे समाज का भला वो नहीं कर रहे हैं। तो मेरा तो सभी से अनुरोध है कि वो मिल के काम करे ताकि समाज उन्नति करे। और जहाँ तक पीछे कार्य का है, वो बार बार ऑब्जेक्शन करते हैं या आरोप लगाते हैं कि कार्य कुछ नहीं हुए हैं। तो कार्य तो बहुत हुए हैं। एक प्रजापति चौक जो हरियाणा में मेरा ख्याल है पहला था, हमारे समाज के नाम से किसी चौक का नामकरण किया गया हो, वो चौक भी इसी सभा के द्वारा किया गया था। और भी कई कार्य किए गए हैं। समाज में कुरीतियाँ हैं, आपस के झगड़े हैं, तलाक है। बजाय पुलिस स्टेशन जाने के समाज के जो हमारे प्रधान हैं, 360 के प्रधान हैं, वो मिलके इस चीज़ का सॉल्यूशन करते हैं और आपस में फ़ैसला कराते हैं। और ऐसे बहुत से केसेस हैं जिनमें इन्होंने फ़ैसला कराया और वो मान्य हुआ है। तो ये नहीं है कि काम ना किए हों, काम तो हमारे प्रधान जी गिनाएंगे कि इन्होंने क्या क्या काम किए हैं। लेकिन मेन काम है कि जो हम हैं समाज के साथ जुड़े हुए हैं और जहाँ कहीं भी ज़रूरत होती है, समाज के लोग जहाँ बुलाते हैं तो ये पदाधिकारी उनके पास जाके उनकी चीज़ों का समाधान करने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम तो मैं दौलतराम प्रधान 360 गांव प्रजापत समाज रेवाड़ी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है अब जो नया जो एक संस्था बनाई है वो बार बार जो है पुरानी संस्था के पदाधिकारियों पर आरोप लगाते हैं, अजी इन्होंने हिसाब नहीं दिया, ये पैसे खा गए। अब ये निराधार है बिल्कुल। जो पैसा है वो बैंक में खाते में पड़ा है। और जैसे वीर सिंह ने अपने कार्यकाल पूरा होते ही त्यागपत्र दे दिया था, उसके बाद एक जो चुनाव कमेटी बना रखी थी उसकी जिम्मेवारी थी कि वो इलेक्शन करवाए, लेकिन वो संस्था ऐसा नहीं करवा सकी। अब आगे जो है नई संस्था बनी है ये, उसके लिए वोट बनाने का कार्य जारी है। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई सबको मिलकर काम करना चाहिए और आगे इस इलेक्शन में अगर कोई भाई रुचि ले रहा है तो उसमें इलेक्शन में फाइट करे। ये जनता के ऊपर निर्भर है कि वो किसे चुनती हैं। और अब जैसे हिसाब की कहते हैं बार बार, अब उसमें से उस पैसे में से तो समाज ने जो है कहीं पे भी कोई खर्चा नहीं किया है। अब जैसे जगह हमारे नारनौल है, अटेली है, गुड़गामा है, दिल्ली है, प्रतिभा समान होते हैं बिरादरी के, तो वहाँ हमारे समाज के कुछ प्रमुख व्यक्ति जाते हैं और अपनी जेब से ही खर्चा करते हैं। वहाँ पे भी जो कुछ दे के आते हैं, नगद राशि दे के आते हैं और संस्था में से कोई पैसा नहीं लिया गया आज तक भी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। आज प्रेस वार्ता बनाइए, क्या गुरुदक्ष प्रजापति की जय हो। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकारों का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ।
आप यहाँ छोटे से नोटिस पे आए। जो प्रेस वार्ता इसके मुख्य कारण है, जो यह एजेंडा रखा गया है कि 2009 में जो चुनाव किए गए थे, वो जो रजिस्ट्रेशन करवाया था, हमारे पार्षद जी श्यामलाल बाघोरिया जी थे उस टाइम में, हरिकिशन प्रजापति थे, महेश कुमार थे और 10 लोग और थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था। और 2009 में चुनाव करवा दिए गए, जिसमें 2 व्यक्ति चुनाव लड़े, एक वीर सिंह और एक राजकुमार उर्फ लाला। प्रजापत समाज के बंधुओं ने वीर सिंह को आशीर्वाद दिया और वो प्रधान बन गए। उसके बाद 2012 में एक नया संविधान आता है एक्ट का, उसमें वो हमारी जो रजिस्ट्रेशन था महाराज देश प्रजापति सभा, वो निष्क्रिय हो जाता है। उसके बाद हमारे ऊपर ब्लेम लगाया जाता है, जो एक नई चैरिटेबल ट्रस्ट है, कि भाई इन्होंने हिसाब नहीं दिया, ये चुनाव नहीं कराते हैं। चुनाव कराने का जो कार्य है, आप लोग पत्रकार बंधु पता है, कोई प्रधान या कोई एमएलए चुनाव नहीं करवाता अपने अपने। एक चुनाव आयोग होता है, कमेटी होती है, वो चुनाव करवाते हैं। क्योंकि पहला चुनाव हमारे समाज ने करवाया था, सबके अंदर लालसा थी वह चुनाव किस प्रकार से होंगे। लेकिन ना तो पिछले जो कार्यकारिणी थी जिन्होंने बनाया था ये ट्रस्ट, उनको ये पता था कि वह किस प्रकार से इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक चाव में हमने वो इलेक्शन करवा दिए और उसमें बहुत सी खामियां रही। पहला चुनाव होने के कारण उसमें जानकारी पूरी नहीं थी हमारे समाज को। तो जब ये इलेक्शन हो गए और उसके बाद जो हमने काम करवाए वो इस प्रकार से है कि सबसे पहले 2009 में प्रजापति समाज का प्रथम सम्मेलन रखा, जिसमें तत्कालीन वित्त मंत्री कैप्टन सिंह यादव जी को हमने मुख्य अतिथि बनाया। उसके बाद सम्मानित बच्चों को किया गया, कम से कम 1000 से 1500 बच्चे हमने इसी चौक पर बुद्ध माता के प्रांगण पर बच्चों को सम्मानित किया गया। तो जो कार्य हमने किए उसमें हमने मंत्री जी से चौक मांगा, जो कि हिंदुस्तान का पहला प्रजापति चौक था, और वो बाईपास पर हमको मिला, वो हमने बनवाया। और जितनी भी हमारे 5 गांवों की जो धर्मशालाएं हैं, उनको सरकार द्वारा हमने ग्रांट उपलब्ध करवाई। और चंदा इकट्ठा करके ये लोग जो आरोप लगाते हैं कि इन्होंने पैसे खा लिए, पैसा तो भाई इन्हीं के पास है, वीर सिंह प्रधान के पास नहीं है। उसका मैं हिसाब अभी दूंगा। मैंने कहा था कि वह जो भी नई संस्था बनेगी उसको हिसाब देंगे, आपके चैनल के माध्यम से, आपके सामने, समाज के सामने, वो आज हिसाब भी देंगे हम लोग। और जितनी भी हमारी गरीब बहन बेटे थे, उनकी शादी में अपनी निजी कोष से, चाहे चौधरी दौलत राम जी रहा हो, चाहे धनी राम जी रहे, चाहे हरिकिशन जी रहे, एक टीम वर्क के माध्यम से हमने काम किया है। और कुछ बच्चे जो पढ़ना चाहते थे, जो आर्थिक मजबूत आधार के कारण वो नहीं पढ़ पाए, उनको भी हमने चंदा दिया है। कम से कम 4 से 5 लोग हैं। और ये लोग कहते हैं कि क्या कार्य किया है। सबसे पहले कार्य मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कि कम से कम हमने उस कार्यकाल में 7 से 8 नौकरियां लगाई हैं, सरकारी नौकरियां लगवाई हमने मंत्री जी के जाकर वहाँ। नाम आपको मैं बताना चाहूँगा, एक है अमरपाल, एक है अनिल कुमार, एक है प्यारेलाल की पुत्र वधू, एक है आपके अशोक कुमार, और कुछ लोग यो पालीराम जी। इस प्रकार से हमने कार्य किया है, उनको नौकरी दिलाने का काम किया है। और जो ये कहते हैं कि भाई इन्होंने कोई कार्य नहीं किया, और ये कहते हैं कि भाई ये तो समाज की थाने में लगे रहे या बेटा बेटियों के काम में लगे रहे, और इनके ही कुछ लोग कहते हैं कि यदि हम समाज के प्रधान बन गए तो हम रांडी ढांडी का काम नहीं करेंगे। रांडी ढांडी का काम का मतलब कहना चाह रहे हैं ये कि जो बेटा बेटी के जो डिस्प्यूट होते हैं वो हम नहीं करेंगे। हमारे समाज की बेटी को रांडी ढांडी कहते हैं ये लोग, क्या समाज का भला करेंगे ये लोग। और दूसरा सम्मेलन हमने करवाया प्रजापति चौक पर, उसमें भी कम से कम 7 से 8 आदमी बच्चों को हमने सम्मानित किया। रोशनलाल जी ने जो मूर्ति हमारे महाराज देश प्रजापति की लगवाई है, उस टाइम गंगवा जी आए थे, और जो हमारे तत्कालीन एमएलए साहब थे, विधायक जी थे, कापड़ीवास जी भी आए थे, उस दौरान भी हमने कार्य करवाए थे। और समय समय पर महाराज देश प्रजापति जयंती हम मनाते रहे हैं, आप लोगों को पता है। दूसरा जो मेन काम आपको बताऊंगा वो है कि कुछ
कब्जाधारियों ने, भूमाफियाओं ने हमारे समाज के लोगों की ज़मीन पर कार्रवाई की, कब्जा कर लिया था। वो इस प्रकार से एसके टेलर, जिसकी ज़मीन 700 से 800 गज थी साधुसा नगर में, उसकी ज़मीन छुड़वाने का काम वीर सिंह प्रधान और समाज के लोगों ने किया। रामगढ़ के जो आज़ाद नगर के मेन रोड पर एक दुकान थी, उसको छुड़वाने का काम वीर सिंह प्रधान उसके कार्यकर्ताओं ने किया। एक लीलू राम जी हैं हमारे अपने राजस्थान के, उनके प्लाट पर कब्जा किया, वो हमने छुड़वाया। संजय प्रधान जी की ज़मीन जो आपके बेली रोड पर पड़ती है, वहाँ पर कब्जा करा, वो हमने छुड़वाया। एक जगदीश लालपुर वाले हैं, उनके समाज वो ज़मीन थी, उनको छुड़वाया हमने। तो ये लोग कहते कार्य क्या किया है, कार्य आपके सामने है। और जो लोग ये कहते हैं कि भाई समाज के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, समाज इन्होंने 50 साल पीछे कर दिया, समाज का चंदा खा गए, समाज का पैसे खा गया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज तक जो भी इन्होंने कार्रवाई की, पिछले जो हमारी संस्था थी, जिसके हमारे मार्गदर्शक प्रजापति सभा थी, उसमें कम से कम 3296 वोट बनाएगी आजीवन, 50 रुपये उसकी मेंबरशिप थी। उन्होंने हमें हिसाब दिया था, और वो हिसाब कब देते हैं, जब मेरे कार्यकाल पूरा होने लगता है। उनका संविधान है, ना तो उसका पर कोई मोहर थी, ना ही किसी के कोई शान थे। मुझे संविधान दिया जाता है, उसके आप नोट करना इसको कि किस डेट को दिया जाता है मेरे को संविधान। जब मेरे को संविधान ही नहीं मिला तो मैं क्या कार्रवाई करूंगा, इस पर समाज की क्या सेवा करूंगा। फिर भी अपने साथियों के बल पर चंदा इकट्ठा कर 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 मैंने समाज की सेवा की। ये एक जीता जागता सबूत है। इसके बाद इन्होंने बैंक के बारे में कहते हैं कि भाई इन्होंने क्या किया, ये पैसे खा गए, पैसे खा गए, पैसे खा गए। अपनी गिरबान में भी झांक ले कुछ लोग, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, किन किन लोगों को पैसे खाए, उसकी भी मैं आपको अगली मीटिंग में बताऊंगा, अगली प्रेस वार्ता बताऊंगा, इसमें नहीं बताऊंगा आपको। इन लोगों ने हमको हिसाब दिया था 1,72,727 रुपये का। और ये सारा का सारा पैसा राजस्थान बैंक उस टाइम हुआ करता, उसमें जमा था। और उसमें अथॉरिटी थी श्यामलाल बाघोरिया जी और अपने हरिकिशन जी और महेश जी, ये लोग अथॉरिटी थे। और ये इनका ये रहा, आप खींच सकते हैं। इसमें जो हमने सम्मेलन करवाए, जो पैसा हमसे बचता गया, 1,25,000 रुपये हमने जमा करवाए। उसमें जमा कोई भी करवा सकता है, लेकिन इसमें पैसे निकालने का काम केवल और केवल जो लोग वहां साइन कर सकते हैं उनका है। बड़ी मुखरता से आपके सामने मैं कहना चाहूंगा, आज तक मेरे कहीं कोई साइन नहीं है। मैंने बार बार उस संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष को भी कहा, कार्यकारिणी को भी कहा कि भाई आप लोग बैंक में मेरा खाता खुलवाइए, हमारे समाज को प्रधान समाज ने बना दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। मैंने आपको पहले बताया था, बैठते ही बताया था कि समाज में को पूरी जानकारी नहीं थी कि रजिस्ट्रेशन विभाग में क्या किया जाता है, बैंक में क्या किया जाता है। कोई विभाग की हमारी इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। केवल एक चीज़ थी जो और समाजों में होती आई, चाव था कि वह प्रजापति समाज के चुनाव करवाने, वो हमने चुनाव करवाए उन लोगों ने। इसके अलावा जो हिसाब किताब की बात करते हैं, मैं वो भी बताना चाहूँगा आपको। 2009 से और अब तक के हिसाब किताब आपको देना चाहेंगे, मोटा मोटा बता देता हूँ। इसमें रजिस्ट्रेशन फीस 430 रुपये लगी थी उस टाइम में, 739 रुपये एक लगे थे, 3,000 रुपये सैनी समाज में जो इलेक्शन हुए थे उसको बुक करने के लगे थे हमारे, जो स्कूल बुक किया था। और 800 रुपये कोई बॉक्स आता उसका था, 6,000 रुपये रसीद बुक के थे, और 120 रुपये CLF जो लेट वो क्या लाइट का था उसका था, 1,000 रुपये को वीडियोग्राफिंग के थे, और 4800 रुपये दरी के थे। ये इन लोगों ने किए थे। 180 थे, और 8,000 रुपये एक लड़का था जो कि बहुत गरीब परिवार से था,
ITI में कार्य पढ़ता था, उसने आके चौधरी साहब को कहा कि मैं ऐसे ऐसे पढ़ना चाहता हूँ, मेरी मदद कीजिए। हमने शीशराम वर्मा जी के निवास पर उस बच्चे को 8,000 रुपये दिए, जो कि जोनावास का था। 13,700 रुपये वीडियो एल्बम के लगाए। 19,924 रुपये प्रथम पंच सम्मेलन किया था उसके खाने के थे, और 16,500 रुपये प्रथम सम्मेलन में जो कैटर से काम किया, और जो मूवमेंट और घड़ी दी थी 47,795 रुपये, ये भी प्रथम जो सम्मेलन हुआ था समाज का उसमें था, और ये हमारे शेर सिंह वर्मा को दिए गए थे। ये पैसे वीर सिंह प्रधान या इसी कार्यकारी नहीं दिए, ये पैसे जो कार्रवाई इन्होंने की थी उन्होंने करवाए थे, ये श्यामलाल बागोरिया और अलग ने। आपने हिसाब तो दे दिया जी, लेकिन अभी उनका एक आरोप था कि यहाँ पर एक मीटिंग होनी थी और आपने उनको ये धर्मशाला में नहीं घुसने दिया, जबकि धर्मशाला सभी के साथ एग्जीक्यूट किया। उस पर क्या कहेंगे? आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। किसी भी चीज़ में को पहले बुक किया जाता है या इतला की जाती है कि भाई हम फलाने डेट को ये काम करेंगे, यहाँ मीटिंग करेंगे, तो आप हमको समय वो दी जाए, धर्मशाला दी जाए। उन्होंने जैसे कि 3 दिन पहले कहा कि भाई हम ऐसे ऐसे अपने ट्रस्ट की मीटिंग करना चाहते हैं और हमको ये जगह मुहैया करें 4 तारीख को, और 4 तारीख को हमारे माटी कला बोर्ड के चेयरमैन आए हुए थे। तो आप बताइए 2 प्रोग्राम कैसे हो सकते हैं? और इसका क्षेत्र अधिकार वीर सिंह प्रधान का नहीं आता, संजय प्रधान और रमेश खजांची, यहाँ की जो कार्यकारी वो अलग है, उसका आता है। आरोप प्रत्यारोप तो लगाते रहते हैं, और इन्होंने एक बहुत बढ़िया कार्य किया। इस ट्रस्ट की मैं प्रशंसा भी करूँगा भूरी भूरी कि इन्होंने मातृत्व सम्मेलन किया मकर संक्रांति वाले दिन, वहाँ शॉल बांटे गए। बहुत अच्छा कार्य था इनका, और ये समय समय पर होते रहने चाहिए थे। लेकिन जो कार्य कर रहे हैं जो व्यक्ति, क्या उनके चरित्र के बारे में आप लोगों को पता है? समाज को पता है? जिस घर में माँ बाप सही नहीं, जिनको गाली बकी जाती है, जिस घर में अपनी धर्मपत्नी की इज्जत नहीं, जिस घर में भाई बहन की इज्जत सही नहीं है, क्या वो सफ़ेद पोशधारी इस प्रकार के जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो समाज हित में, वो समाज को आगे ले जाएंगे? नाम लेने की, जैसे भाई साहब ने कहा नाम लेने की बात है, संस्थापक है, उनसे पूछिए क्या है क्या नहीं किया। सबको पता समाज में क्या करैक्टर है क्या नहीं है, कितने उनके शिष्या सही रही है नहीं रहे, क्या किया है कि उन्होंने सबसे पहले यहाँ जब रेवाड़ी में आए तो उन्होंने MDS जो सैनिक चौपाल में उन्होंने अपना ऑफिस खोला, कितने लोगों को ड्राइंग टीचर बनाया, कितने लोगों को उन्होंने पैसे खाए, और उनमें 2-2, 3-3 व्यक्ति हैं उस संस्था में, आज वो बेल पे है, और बेल पे जो जमानत देने वाले आपके सामने बैठे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा, बैंक का मामला उठा लीजिए, उनका कितने पैसे का फ्रॉड किया उन्होंने। हमसे हिसाब की कहते हैं, हमारे हिसाब पाक साफ है। जितने सम्मेलन हम 3-4 सम्मेलन किए हैं, एक पैसा नहीं निकाला समाज का हमने। आज कहते हैं कि 3,81,000 हमारे भाई साहब हरिकिशन जी, महेश जी वो कार्रवाई कर रहे हैं, वो पैसे हमारे रिजर्व बैंक में बता रहे गए हैं, वो कार्रवाई पैसे आ जाएंगे, वो पैसे आ जाएंगे, हमारे कोई इस प्रकार की वो नहीं है। ये लोग बेल पर हैं, और ये लोग जो बात करते समाज को पाड़ने की बात करते हैं, चंद लोग गए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी समाज एकजुट है, आप पीछे देख सकते हैं 5 लोगों को मोजिज गांव के आदमी हैं। हमने चंदा इकट्ठा करके कार्रवाई की है, जो भी काम किया है। और जो अपने आप को सो कॉल्ड डॉक्टर कहता है, कल हम एक अपनी मीटिंग कर रहे थे छोटी सी आज की प्रेस वार्ता के लिए, तो वहाँ शर्त लग गई कि भाई मैं 5 लाख रुपए दूंगा, तुम उसकी बता दो डॉक्टर है या नहीं है। दूसरे कहते भाई 10 लाख मैं दूंगा, डॉक्टर की डिग्री दिखा दे वो अपनी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि समाज को गुमराह करना बंद करे, और अपनी डिग्री भाई कईयों की भी चेक करवाएंगे, एक नहीं और भी है उनके साथी जो अपने आप को और भी कुछ कहते हैं, उनकी भी डिग्री चेक करवा देंगे समाज। ये
और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक अपील करना चाहूँगा हमारे युवा साथियों को, जिनको ये बार बार बगलाने की बात करते हैं, कि मेरे युवा साथियों किसी की बहकाओं में नहीं आए। समाज की सेवा करने की उम्र होती है 45 से आगे की। सबसे पहले आप अपना कैरियर बनाइए, आप काम धंधे में लगिए, आप नौकरी ढूंढिए। उसके बाद जब 45 साल के हो जाए समाज सेवा में आइए, हम आपके साथ रहेंगे, समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज यदि हम किसी बच्चे को आज राजनीति में ले आए और दलदल में ले आए, जो दलदली बोले जाएंगे इस प्रकार की जो कर रही है, दो फाड़ की बात कर रहे हैं, तो क्या वो बच्चा आगे भविष्य में क्या कार्रवाई करेगा? ना तो कमा पाएगा। तो मेरी अपील है। दूसरा, जो आपने कहा कि भाई एक पदाधिकारी ने इस्तीफा दे दिया, के बंसीवाल जी ने, के बंसीवाल ने इस्तीफा के कारण का मैं बताता हूं क्या है। सबसे पहले इस धर्मशाला में होली मिलन प्रोग्राम किया गया जी, 5100 रुपये बोल के चला गया, नहीं दिए, बार बार मांगने पर नहीं दिए। उसके बाद हमारे समाज की प्रजापति कुमार सभा की मीटिंग होती नियबादी धर्मशाला में, श्री राम थानेदार की अध्यक्षता में। समाज के मोजिज कम से कम 400 से 500 आदमी थे। उसने 1,51,000 रुपये बोले, 10 दिन के अंदर अंदर दे दूंगा मैं आपको। कोई पैसे नहीं दिए। उससे मांगे गए कि वह पैसे दे दो, नहीं दिए। उसके बाद हमने मीटिंग करी अपनी बीकानेर में, उन्होंने 4 पंखे बोल दिए। के बंसीवाल के बारे में बता रहा हूं ये। वो भी हमने कहा कि यार वो समाज वाले कहते हो 4 पंखे तो दे दो आप लोग, वो 4 पंखे भी उन्होंने नहीं दिए जी। अब दबाव समाज हमारे ऊपर पड़ने लगा, भाई इसे 1,51,000 और 51,000 रुपये लिए जाए और वो 4 पंखे वहां दवाए जाए। चेयरमैन साहब आए तो उससे पहले भी हमने अपनी तैयारी की, तो यहाँ के जो कुतुबपुर के जो समाज है उन्होंने कहा कि देखो हम के बंसीवाल जी को नहीं बोलने देंगे, अगर बोलने देंगे माइक खोस लेंगे। हमने कहा भाई समाज की बेइज्जती होगी तो हम अपने हिसाब से टैग करेंगे। तो जब पैसे मांगते हैं तो ये त्याग पत्र दे जाते हैं। क्या कार्य किए इन्होंने? इनकी भी बेल हमारे साथी ने करवाई, इनकी बेल भी हमारे साथी ने करवाई। हम अपना हिसाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आने वाले समय में जेएमडी ट्रस्ट का भी हिसाब मांगेंगे, समाज के लोग मांगेंगे। वो भी अपनी तैयारी पूरी रखे। और इससे पहले इन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया था जिसका उद्घाटन धर्मदेव जी से करवा गया, पटौदी वाले से, 2003 में। इससे पहले एक इन्होंने वो क्या नाम प्ले स्कूल खोला था, दक्ष प्ले स्कूल, उसका भी हिसाब मांगेंगे हम लोग। समाज से कोई छुप नहीं सकता। हमारे श्री राम थानेदार साहब कहते हैं समाज की चोरी करे और कोडा होके चले, वो कार्रवाई नहीं चलेगी। तो भाई ऊँट की चोरी जो होनी थी होली, अब नहीं होगी। ये बार बार कुछ पत्रकार बंधु कहते थे यार हर तीसरे दिन ये प्रेस वार्ता करते हैं, हर तीसरे दिन आपका क्या विचार, मैंने हम भी करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। तो इसमें 2 बातें और मैं आपको कहना चाहूँगा। इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने रेवाड़ी में जनसंवाद प्रोग्राम किए। हमारे 1-2 साथी ने या 1-2 पत्रकार बंधु ने आपके माध्यम से या आपके कोई बीच के होंगे, मुख्यमंत्री जी से इनकी मुलाकात करवा दी और इन्होंने एक एप्लीकेशन दे दी कि चैरिटेबल ट्रस्ट को ज़मीन दी जाए, हम हॉस्पिटल बनाएंगे या स्कूल बनाएंगे। तो वो एप्लीकेशन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों ने ले लीजिए। उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट आता है सरकार की तरफ से कि आपने जो अर्जी दी, जो दरखास्त दी, वो हमारे पास मौजूद है और उसका 100 नंबर है। इन्होंने क्या करा कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ये लोग, समाज बंधु के उन लोगों के पास गए कि हमने समाज से ज़मीन ले ली है और आप चंदा देना शुरू कीजिए। वो लोग हमसे बात करते हैं भाई कहाँ ज़मीन ली है, तो मैंने कहा भाई हमने तो कोई ज़मीनों नहीं है, डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा है वो बता रहा था और ऐसे ऐसे उसकी कोई कार्यकारिणी है। हमने उसकी पूछा तो पता लगा कि एक्नॉलेजमेंट आया है।
फिर उन्होंने बताया कि 2500 गज जमीन ले ली। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा, एक तो कार्रवाई रजिस्टर होता है हर संस्था का, चाहे चैरिटेबल ट्रस्ट हो चाहे संस्था हो। जिस प्रकार से हमारे पास कार्रवाई रजिस्टर है, वो कार्रवाई रजिस्टर में अपनी मेंटेन करके बताए कि उन्होंने कौन सी जमीन समाज के नाम से ली है, व्यक्तिगत नाम से ली है। और जो 15 बेड का अस्पताल की ये बात करते हैं, वो समाज के नाम है वो अस्पताल या व्यक्ति विशेष के नाम है? गुमराह करना बंद करें ये लोग। ये कहते हैं कि किसी की कोई ओपीडी फीस नहीं लेंगे और जो हम टेस्ट करेंगे वो आधा करेंगे। सरकार के नॉर्म्स पूरा कर ले मेरे भाई, बहुत सी एप्लीकेशन लगेगी इनके खिलाफ, दिखाएंगे। अभी तो ये हमको धमकाने का काम करते हैं। ये कहते हैं कि 4 से 5 बागड़ बिल्ले हैं। समाज के लोगों को बागड़ बिल्ले बोलते हैं ये लोग। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील और करना चाहूँगा। इन्होंने बहुत जोर शोर से एक मुद्दा उठाया, हमारे बीच में वो व्यक्ति आज नहीं है, के बंसीवाल जी। जब भी हम बैठते थे तो वो हमारे बीच में बैठता था, सारी रिपोर्ट वहाँ देता था। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम में गए थे तो वहाँ हमने एप्लीकेशन लगाई थी ज़मीन के लिए, धर्मशाला के लिए। सरकारी तौर पर होती है, 70 पैसा सरकार देती है और 30 पैसा समाज देता है। वो इन्होंने वहाँ उन दूसरे ग्रुप वालों को बताई। नवीनकरण चौक के बारे में हमने बात करी तो वो बात वहाँ चली गई। तो इन्होंने एक आनंद फानन में क्या किया, 2 स्टेप जो टूटी पड़ी थी और तो चौक खंडित पड़ा है, उन्होंने ठीक कर दी। और ये कहा, आपके चैनलों में कहा उन्होंने कि मैंने नगर परिषद रेवाड़ी से अडोप पे ले लिया चौक। वो कागज दिखाए समाज को कि नगर परिषद ने किस डेट को उसको अडोप पे किया था, जेएमडी ट्रस्ट को दे दिया। क्यों गुमराह करते समाज के लोगों को वो? और उस पर अगर अडोप पे लिया है तो मैं उन लोगों की शाबाशी करना चाहूंगा। क्या कार्यवाही कार्य करे उस चौक पर, उसने कितने कार्य करे हैं, कौन सी उसने उस पर स्टील ग्रिल लगा दी, कौन सा उसमें ग्रेनाइट लगा दिया, कौन सा उस पर स्टैचू सही कर दी जो पोस्टर लग रहे हैं। तो पहले अपनी गिरीबान में झांके वो लोग और फिर हमसे बात करें। आपके चैनल के माध्यम से आज हमने आप समाज का हिसाब भी दिया है, और कोई आप बात पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा, जो भी भाई जेएमडी की ट्रस्ट से जो तैयारी करके जो प्रेस वार्ता करे, तो तैयारी से बैठे, अधूरी से ना बैठे। उन्होंने कहा कि हमने सिलाई सेंटर खोले। हमारे बीच में गोकलगढ़ से भी आए हुए हैं, बीकानेर से भी आए, रामपुरा से भी आए, कतोपर से भी बैठे हैं। 5 गांव पड़ते हैं रेवाड़ी शहर समेत। पहला उन्होंने करा रामपुरा में। रामपुरा के सरपंच साहब हमारे पास बैठे, निहाल जी बैठे हैं और रामदेव भी बैठे हैं, दूसरे महावीर जी बैठे हैं। 4 सिलाई सेंटर, 4 सिलाई मशीन लाकर वहां डाल दी गई। और खर्चा जो किया था, कल्लू भाई है वहाँ हमारे जो डीजे का काम करते, उसने सारा खर्चा दिया था। आज तक कोई सिलाई सेंटर वहाँ नहीं खुला, 4 की 4 मशीन ही रखी है वहाँ। फिर इन्होंने किया बीकानेर में, ऐसे ही 3-4 सिलाई मशीन वहाँ डाल दी, बंद पड़ा है। ऐसे ही इन्होंने किया आपका गोकलगढ़ में। जब ये लोग जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए तो उन महिलाओं को बुलाते हैं और बस फोटो खिंचवाने के लिए वहाँ बैठ जाते हैं, वो भी बंद पड़ा है इनका सिलाई सेंटर। अपने आनंद आजाद नगरी ढाणी बालासराय में कहा इन्होंने हम 10 मशीन रख देंगे, कोई नहीं खोला। कतोपर में कहा कोई नहीं खोला। एक से एक सक्षम साथी बैठा है, सिलाई मशीन 2000-2500 की आती, दे सकते हैं। लेकिन हमारी बेटियां, जो बहन बेटियां, वो नहीं चाहती कि हम इस प्रकार की कार्रवाई करें। हमने भी 2009 में सिलाई सेंटर खोला था, लेकिन हम फ्लॉप हो गए थे। कोई कार्रवाई नहीं करते, वो मशीन जर की सारी चीज़ जर जाती है। एक स्वावलंबी बनाने के लिए और तरीका हम जो हमारी ये संस्था बनी इसमें है, इसमें कोई नया वो करेंगे, महिलाओं के लिए भी विशेष काम करेंगे। एक पीछे से उन्होंने आरोप लगाया कि भाई गंगवा जी ने 5 लाख रुपए दिए, जो डिप्टी स्पीकर है हमारे समाज के, और 11 लाख रुपए एक दे के गए। उन्होंने खा गए वो लोग, हिसाब नहीं दिया, हिसाब नहीं दिया, हिसाब नहीं दिया।
अरे मेरे पढ़े लिखे भाई, ज़्यादा डिग्री वाले डिग्री भी चेक करवा देंगे उनकी हम। वो ये तो देख ले कि गंगवा जी के फ़ोन नंबर उनके पास है, उनसे बात करते हैं पर पैसे दिए या नहीं दिए, किस संस्था को दिए, क्या दिए। ये जो पैसे आए 5 लाख रुपए, ये गंगवा जी जो हमारे डिप्टी स्पीकर हरियाणा सरकार है, प्रजापति धर्मशाला कुतुबपुर के लिए दिए और नगर परिषद रेवाड़ी को दिए। वो वहां से चेक करे कि वो पैसे कहाँ गए, कहाँ ना गए, कि वो समाज को बदनाम कर रहे, पैसे खा गए। डायरेक्ट पैसा नहीं आता हमारे पास। दूसरा, ये कहते हैं कि 11 लाख रुपए गंगवा जी ने दिए। वो 11 लाख रुपए ना थे, वो 10 लाख रुपए माननीय कापड़ीवासी विधायक, उस तत्कालीन विधायक थे, उन्होंने प्रजापति धर्मशाला रेवाड़ी कुतुबपुर को दिए थे। ये वो भी नगर परिषद रेवाड़ी को दिए। तो समाज के प्रधान वीर सिंह ने, उसकी कार्यकारिणी कहां पैसे खा लिए, कौन से पैसे खा लिए भाई? हम बताएंगे आने वाले समय में कि भाई वो पैसा किसने खुआया। अब बात करते हैं चुनाव नहीं करवाते। कोकीराम जी ठेकेदार साहब ने ये कहा कि चुनाव होने चाहिए। हमने कहा जी हम तैयार हैं, क्योंकि पिछली जो आपकी संस्था थी वो नए रूल आने के कारण निष्क्रिय हो गई थी, इस वजह से उसमें चुनाव नहीं हो सके थे। 900 तक तो होता डायरेक्ट चुनाव, उससे ऊपर जब कोई बढ़ जाती है तो उसके कॉलेजियम सिस्टम होता है। कॉलेज सिस्टम हमारा नहीं बन पाया, तो अब हमने नई रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, इसके हम मेंबर बन रहे हैं। और आगे की तिथि हमारी 29 फरवरी 2012 है इस पर, और जल्द ही चुनाव करवाएंगे। फरवरी में है हमारे, जल्द ही चुनाव करवाएंगे। ये लोग कहते थे कि भाई वीर सिंह प्रधान चुनाव नहीं करवाया। चुनाव करवाने का अधिकार, जैसे मैंने पहले भी कहा, केवल एक एरिया जो पहले जो कार्यकारिणी के जो मेंबरान थे जो वो करवाते हैं, ना कि कोई प्रधान करवाता है। इन्होंने कहा गांव में जाके जो 5 गांव थे कि 2 रोटी बांधूंगा और सबसे आगे चलकर इलेक्शन की मुहिम उठाऊंगा। आज कहाँ है वो? आज हम चुनाव की बात करते तो वो करते, हम विरोध करेंगे हम समाज का। किस चीज़ का विरोध करोगे? जैसे बाबूजी ने कहा, अगर इतनी शक्ति है, काम करने की शक्ति है और अच्छे वो है, तो जुड़े, हमारे साथ जुड़े और मेंबर बने और चुनाव करवाएंगे। जो उन्होंने कहा चुनाव करवा के दिखाएं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, चुनाव होगा, निष्पक्ष होगा और अच्छी तरीके से करेंगे हम लोग, चाहे कोई भी प्रधान बने। इसमें समाज की कुरीतियाँ दूर करने की बात की जा रही है। एक सदस्य मेंबर हैं आपके समाज के ही, उनका आरोप था कि उनको इसलिए निकाल दिया गया समाज से, उन्होंने अपनी माता का काज नहीं किया। नाम बताया जाए जी। देखिए नाम मुझे नहीं पता, शायद प्यारे लाल है, मैं हाँ। दूसरी बात, उन्होंने अपने बच्चे के लिए धर्मशाला मांगी, उन्हें वो भी नहीं दी गई। क्या ये सही है? ऐसा है, जो ये बताएंगे इसमें संजय प्रधान और रमेश खजांची बताएंगे। ये मामला है कुतुबपुर वाली धर्मशाला का। हाँ बताओ जी। कि हम साल में दिवाली से अगले दिन, गोवर्धन वाले दिन, प्रजापति समाज की मीटिंग होती है, लेखा देखा दिया जाता है और उसमें चंदा भी देते हैं ये लोग। जो व्यक्ति 10-10 साल तक चंदा नहीं देता, क्या वो ये समझता कि मेरे को धर्मशाला मिल जाए? और फिर उससे पहले एक महीने से पहले उससे तो दूसरे समाज को देंगे, उससे पहले हम अपने समाज को, 2 महीने तक तो अपने समाज को, उसके बाद हम दूसरे समाज को। जब वो बंदा उस क्राइटेरिया में नहीं आया तो कहाँ से हम बुक कर देंगे उसकी? उनका यही था कि उनको ना तो समाज बुलाते हैं, मुझे बिल्कुल ही बाहर कर दिया समाज। नहीं, कोई समाज से बाहर, मेरा समाज नहीं, कोई समाज किसी में भी नहीं कर सकता बाहर किसी व्यक्ति।